पक्ष की तरफ से कद्दावर नेता के तौर पर उभर रही थी। लगातार ये कोशिश और ये बातें चर्चा में थी कि ममता बनर्जी जिस तरीके से बीजेपी या मोदी से टक्कर ले रही है, उनके मुकाबले का नेता पूरे देश में नहीं है, खास तौर से विपक्ष के अंदर। लगातार ममता बनर्जी की छवि मोदी जो धुर विरोधियों के अंदर गिने जाने लगी थी और लगातार आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी मोदी पर सक्रिय थी। मोदी विरोधी जितनी भी पार्टियां गठबंधन करती थी, तो सबसे पहले ममता बनर्जी को आगे लाने की कोशिश लगातार देखी गई थी और लगातार ये कोशिश की गई थी कि ममता बनर्जी ही मजबूत दावेदार उभरेगी। लेकिन हाल फिलहाल की पॉलिटिक्स और नीतीश कुमार का आगे बढ़ने के बाद ये नजर आने लगा है कि ममता बनर्जी अपना विकल्प खुद तैयार कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने, आपको बता दें कि इस बार मोदी सरकार पर निशाना साधने की बजाय मोदी सरकार की तारीफ कर डाली और उस बात को लेकर तारीफ कर डाली जिसको लेकर सबसे ज्यादा मोदी सरकार पर निशाना है। यानी मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा निशाने पर यह है कि ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है वो विपक्षी नेताओं पर जानबूझकर बीजेपी की जो दल है वो कर रही है, बीजेपी जो सरकार है वो कर रही है, लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है और ये एक तरीके से सोची समझी राजनीति है, षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि पूरी तरीके से जो है ये बातें जो फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको डर लगता है। उन्होंने कहा कि जो नेता जो फालतू आपको बता दें कि भ्रष्टाचार करते हैं, जो जनता को ठगते हैं, उन लोगों को डर लगता है, बल्कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं कर रही है। ये अपने आप में आपको बता दें कि बहुत बड़ा बयान है और बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा बचाव भी इसे कहा जा सकता है। यही वजह है कि इसके सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों के अंदर हलचल है कि मोदी सरकार पर अब कहे तो क्या कहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यही बात बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा कही जाती तो क्या होता। अब तक आपको बता दें कि ना तो मीडिया ने और ना ही विपक्ष के नेताओं ने ममता बनर्जी पर एक शब्द तक नहीं बोला। ममता बनर्जी को लेकर इस मामले पर या स्टेटमेंट पर किसी भी राजनीतिक बड़े दल का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। उन्होंने एक तरीके से ममता बनर्जी को इस बयान पर पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी। पूरी तरीके से किसी भी नेता का कोई खास आपको बता दें कि स्टेटमेंट इस पर नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर यही बयान बीएसपी की तरफ से या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनके अध्यक्ष के द्वारा आ जाता तो शायद बीएसपी के लिए उसे डिफेंड करना ही मुश्किल हो जाता। दरअसल ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण यह है कि कोई भी जो पार्टियां हैं, जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, वो कोई भी ये नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति जनजाति का लीडरशिप उभरे। हालांकि इस बात में दम है, इस बात को कहा जा सकता है कि बीएसपी पिछले कई सालों से कमजोर हुई है और इसके कारण भी आपको बता दें कि विपक्षी दलों से ज्यादा खुद बीएसपी और उसके लीडर ही रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि आज भी वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनका जो एक तरीके से देखें तो अस्तित्व या समाज के अंदर उनकी पकड़ मजबूत है, इसमें कोई दो शंका नहीं है और आज भी आपको बता दें कि वो बड़ी नेता के तौर पर उभरी। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो उनका ये अगर स्टेटमेंट उनका होता तो काफी कुछ बातें देखने को मिल सकती थी। क्या कुछ होता, आप अपनी कमेंट राय जरूर दें। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।